हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू ममा ब्लॉग्स पर। तो हमारी होगी है सुबह की शुरुआत। सुबह की शुरुआत तो बहुत सुबह हो जाती है, बट अभी मैं नहा धो के मैंने पहन ली है साड़ी। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक साड़ी वीडियो लेके, साड़ी चैलेंज वीडियो लेके। तो बच्चे तो मेरे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैं नहाई धोई हूँ, तो अब हो गई हूँ मैं तैयार। तो अब चलते हैं मंदिर में। तो नहाने धोने के बाद सबसे पहला काम तो मेरा मंदिर में ही जाना रहता है। हालांकि सावन पूरा ख़त्म हो गया है, पर मैं अब भी मंदिर में जाती हूँ। तो देखिए अब आ गई हूँ मैं मंदिर में। तो अब मैं चढ़ा रही हूँ शिव जी भगवान को, भोलेनाथ को जल। तो हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो चलिए जल चढ़ा लेते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल ज़रूर देना चाहिए। तो अब कोशिश मैं भी करती हूँ कि मैं रोज़ जाऊँ। कभी कभी मेरा छूट जाता है, रह जाता है। कभी कभी जैसे तबीयत वगैरह ख़राब रहती है, कई बार लेट हो जाता है तो रह जाता है, पर कोशिश करनी चाहिए। जब तक आप पे हो आप रोज़ भोलेनाथ को एक लोटा जल दो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं मंदिर में से। तो मैंने घर भी पूजा कर ली थी, तो अब छत पे आ गई हूँ। सूरज देवता को जल दे दूंगी, और जो ये 2-4 पौधे हैं इन्हें भी पानी दे दूंगी। क्योंकि हमारे छत पे देखिए अभी सुबह का ही टाइम है। धूप देखिए कितनी तेज़ निकल गई है, 9 ही बजे हैं और धूप बहुत तेज़ निकल गई है। और इतनी तेज़ धूप निकल जाती है बहुत ही, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने पौधों को पानी दे दिया है, साथ ही मैंने चिड़ियाओं के लिए भी पानी भर के रख दिया है। और क्या नाम, हवा भी चल रही थी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चल रही थी, पर गर्मी भी पूरी हो गई थी सुबह ही सुबह। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पूजा पाठ का सारा काम हो गया है। मैं ऊपर पेड़ों में भी पानी दिया ही हूँ। तो अब रह गई है मेरी एक्सरसाइज। तो मैंने सोचा लाओ पहले पूजा करी आती हूँ नहा के, फिर साड़ी में एक्सरसाइज करनी थी, तो साड़ी में कर लूँगी एक्सरसाइज आराम से। तो इस वजह से मेरी एक्सरसाइज रहेगी। और मैंने आज बाल नहीं बनाए, क्योंकि मैंने ना रात तेल गिरवाया था इसमें। मेरे ना यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और मैं ना सर में तेल नहीं डालती हूँ, बहुत कम। और मुझे ना अपने मम्मी की याद आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मेरी मम्मी थी ना मालिश करती थी मेरे सर में, और अब तब मैं नहीं करवाती थी। मैं क्या, कोई भी हो, जब मम्मी होती है तो नहीं करवाते हैं मालिश। पर जब हमारी शादी हो जाती है और हमारी मम्मी नहीं रहती है, तब हमें पता चलता है मम्मी की अहमियत है, कि मम्मी क्या होती है, माँ क्या होती है। तो अब मेरा बहुत मन करता है सर में मालिश करवाने का, क्योंकि मेरे यहाँ दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ इस वजह से रहता है क्योंकि मैं तेल डालती नहीं हूँ सर में, कुछ टेंशन वगैरह हो ही जाता है उसके वजह से। तो रात मैंने अपनी ननद पे गिरवाया था, तो बहुत ज़्यादा तेल गिरा हुआ है। देखिए बहुत ही ज़्यादा तेल है, तो बिल्कुल चमकी चमकी हो रही है। आज रात को दूँगी सर, मंगलवार है आज, अब नहीं दूँगी, रात को दूँगी। रात तक तो मंगलवार चला जाएगा। तो इस वजह से मैंने बाल कंघी भी नहीं किए, रात के ऐसे ही लपेट रखे हैं, और ऐसे ही हैं। और एकदम बिल्कुल बहुत तेल तेल आ रहा है, पर मैंने गिरवाया था ज़्यादा। और ये तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूजा पाठ करा, और उसके बाद लग गई हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज करने में। और एक्सरसाइज का मेरा ऐसा है कि मुझे रोज़ करनी ही है, चाहे कुछ भी हो, मुझे अपनी एक्सरसाइज करनी है। तो बस मेरा इतना है कि मुझे हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी रखनी होती है, क्योंकि मेरी फिर बॉडी भी, शरीर भी थक जाता है। तो इसलिए 1 दिन की छुट्टी रखनी चाहिए। और एक्सरसाइज मैं यही करती हूँ, क्योंकि मेरे शरीर को शुरू से मैं यही एक्सरसाइज करती आ रही हूँ, तो यही सूट आती है। अगर मैं और करती हूँ, कोई और ट्राई करती हूँ, तो उनसे मेरे दर्द होने लग जाता है। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, वो करनी चाहिए जो आपको मतलब सही लगे, जिससे आपको दर्द ना हो। फिर ज़्यादा आप भारी करोगे ना, बाद में आपको दर्द होगा, फिर आपको ही नुकसान होगा। तो एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए जो आपको सूट हो, जो आपके लिए सही हो। तो कोई ऐसा करता है कि भैया एक्सरसाइज वो हो नहीं रही, और उसे करने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में वो हमें ही नुकसान देती है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपके लिए सही हो, ना कि वो करनी चाहिए जिससे आपको तो नुकसान हो बाद में। एक्सरसाइज मेरी हो गई है पूरी, मुझे पसीना आ गया है अच्छा खासा। देखिए अच्छा पसीना आ गया है। अब तो मेरी यहाँ से ये हड्डी भी दिखने लगी है पहले ये दिखती नहीं थी। तो देखिए ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मेरी साड़ी मुझे बताना ज़रूर। तो अभी मेरा घर का काम रह रहा है बाकी सारा, तो अब फटाफट से घर का काम कर लेते हैं, झाड़ू वगैरह मार लेते हैं, और उसके बाद कुछ नाश्ता पानी देखेंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। पहले घर की साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद खाएंगे। एक एक्सरसाइज करते ही एकदम कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हाँ गर्म पानी पी सकते हो, क्योंकि जैसे हम एक्सरसाइज हमने करी ना, और ऊपर से हम गर्म पानी पियेंगे, तो हमारी जो ये चर्बी है ना,
एकदम पिघलेगी, वो हो जाएगी। तो ये एकदम हमारे वज़न घटने में हमारी मदद करता है। तो आप पी सकते हैं, मुझे प्यास नहीं है, मैं नहीं पीऊँगी। आपको अगर पीना है तो आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है पीने के लिए। तो चलिए हम फटाफट से, तो मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो गई थी, तो उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो ये देखिए, मुझे आज चादर बदलनी थी क्योंकि मेरी वो वाली गंदी हो गई थी, ये दूसरी बिछानी थी। तो मैंने वो बदल के अब मैं बिछा रही हूँ दूसरी। और सच्ची में ये चादर ना मेरे बेड से काफ़ी बड़ी है, तो ये मुझे काफ़ी दबानी पड़ती है। और ये वाली थोड़ा वैसे कपड़े में फिसल जाती है, मतलब सरक जाती है। तो ये वाली बस मैं बिछा ही लेती हूँ, नहीं तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए, मैंने चादर बिछा दी। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत जो धूल वगैरह लग रही थी, मैंने कहा लाओ आज धूल वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो कर ही लेते हैं, पर कभी कभी ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ती है। तो कभी ज़्यादा ही हो जाता है, जब काफ़ी दिन हो जाते हैं, नहीं तो थोड़ी बहुत तो रोज़ ही करते हैं। तो देखिए, उसके बाद लग गई हूँ मैं अब झाड़ू मारने। मैंने कहा लाओ झाड़ू मार लेते हैं सारा वो। तो देखिए, अब मैं लग रही हूँ झाड़ू मारने ही में। और बच्चे बेड के नीचे काफ़ी कागज़ वगैरह, जैसे अपनी बुक फाड़ते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं, सीधा बेड के नीचे डाल देते हैं, ऐसे ही काम करते हैं बुक फाड़। सच्ची में मैं काम में लगी रहती हूँ, कभी बुक फाड़ लेते हैं, कभी ये कभी वो, बस बच्चे मेरे बड़े शैतान हैं। तो देखिए जी, उसके बाद मैंने अपनी साफ सफाई कर ली थी पूरी, काम कर लिया था, मेरा पूरा काम हो गया था ख़त्म। उसके बाद मैं आ गई हूँ अब अपना नाश्ता लेके। तो नाश्ते में देखिए 2 रोटी है, मैंने ये टमाटर प्याज की चटनी बनाई थी और चाय है। और साथ ही मैंने देखिए दलिया भिगो दिया है, तो आज मैं बनाऊंगी दलिया खाने में, दोपहर को लंच में। वैसे दलिया भून के भी बन जाता है, पर मैं भिगो के बनाऊंगी। साथ ही मैंने गर्म पानी रख दिया, भून के भी बन जाता है, पर मुझे भिगो के ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं भिगो के ही बनाऊंगी। तो चलिए जी, अब हम नाश्ता कर लेते हैं। तो देखिए, नाश्ता करके अब आ गई हूँ मैं सीधा रसोई में, क्योंकि पानी हो गया था गर्म। तो अब इसमें डाल दूंगी दलिया और फिर ये पक जाएगा। पकने में दलिया को काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि गैस कम करके पकाती हूँ। और कुकर में भी पक जाता है, कुकर में भी सीटी लगवा देते हैं, पर मैं लगवाती नहीं हूँ क्योंकि उबल से जाता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें खुला पकाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और मेरे डुग्गू को वैसे भी दलिया बहुत पसंद है, और तो दलिया वैसे भी हमारे शरीर के लिए भी अच्छा रहता है। और जैसे हम डाइट पे हैं, तो हमारे लिए तो दलिया और भी अच्छा है। तो देखिए, अब लग गई थी मैं बर्तन साफ़ करने। मैंने कहा चलो इतने दलिया बनेगा, इतने में बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी। हालाँकि इतने में बर्तन साफ़ करूँगी, दलिया नहीं बनेगा, दलिया बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। पर यह है कि मेरा काम भी हो जाएगा। तो उसके बाद मैं अपने बच्चों को लेने जाऊँगी, तो मेरे बच्चों को लाने का टाइम भी हो ही जाएगा, होगा नहीं, अभी टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था। अब मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म। अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद जाऊँगी अपने बच्चों को लेने के लिए। और मेरा दलिया भी बन ही गया है, अब गैस बंद कर दूँगी और फिर आराम करूँगी, क्योंकि मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ। और लाइट सुबह से जा रही थी, अब आई है। तो थोड़ा सा हवा में भी बैठूँगी और मुझे प्यास लग रही है अब। तो मैंने अपने 1 गिलास पानी लिया है, तो अब पानी पियेंगे। वैसे ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए फ्रिज का, पर मैं ले रही हूँ इस टाइम क्योंकि मुझे प्यास लग रही है और ठंडा पानी पीने का मन हो रहा है, तो इसलिए मैंने ठंडा पानी ले रखा है। और इस वीडियो का भी एंड करूँगी। मुझे लग रहा है ये वीडियो पूरा हो गया है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो इसलिए वीडियो का एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। साथ ही बेल आइकन को दबा के जरूर जाना, ताकि आपको मेरी ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे और आप मेरी वीडियो पे तुरंत आ पाओ। तो चलिए जी, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू, बाय।